Namaskar and namaste, everybody, and welcome to your favorite show, Star Darbar. We are celebrating the month for women. Yes, we are celebrating the womanhood. We are celebrating the energy, the Mahashakti in this whole universe. We are trying actually to get our guests from different backgrounds, different places. And as you have seen last week, today, tonight, we have someone very special with us. Her life, her journey is going to give you guys another start, another time that I think that you will start thinking that if she can do it, I can. Why I'm less? So she has this type of intriguing energy inside her. And I really, really am honored to have her in our show. She's none other than Khushisha, who is actually right now working in the Gujarati feature films and Rajasthani feature films, and of course the Hindi movies, and so many more. We are going to talk to her, but let us welcome her to this beautiful, beautiful, gorgeous platform of Mana TV International. Namaskar, Khushi. How are you? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल थैंक यू ठीक सो हूँ और मच। आपसे मिलकर तो अभी और भी खुश हो गई, ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो आज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि हम हमेशा ही सोचते रहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े, कैसे आगे जाए और किस तरह से खुद को सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ करते हुए किस तरह से हम आगे आगे और भी आगे बढ़े। लेकिन your story is so mesmerizing and I really want to share it, but before that I want to ask you कि आपने शुरू कैसे की और किस तरह से ये बात, like you thought ki I have to become an actress, because not everybody feels like that. Usually in our like household, the regular household, when a girl child is there, well, we are going to like different places these days, but still there is a thinking that yes, college mein jao, gana सीखो, dance karo, lekin stay in your limit, don't go out too much. So what was the reason for you to start thinking कि मुझे तो एक्ट्रेस ही बनना है? थैंक यू सो मच रागिनी फॉर योर क्वेश्चन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। मैं मेरे मॉम डैड नहीं है। मैं छोटी थी जब उनका देहांत हो गया और मैं एक अनाथ आश्रम में पली बली। पर जब मेरे पापा थे 9th स्टैंडर्ड तक, उनका सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दुनिया मुझे बड़े पर्दे पे देखे। उनको मूवीज का बहुत शौक था मेरे पापा को। वो चाहते थे कि मैं एक अदाकारा बनूं एंड लोग मुझे देखे, मुझे मेरे नाम से जाने। एंड वो बोलते रहते थे और मैं सुनती थी कि यार, मैं छोटी थी, मुझे ऐसा लगता था क्या पापा आप भी मजाक करते रहते हो, मैं थोड़ी ना हीरोइन बन सकती हूँ, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। पर जब उनका देहांत हुआ और उसके बाद मैं अनाथ आश्रम गई, मैं रात को मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं मेरे पापा का सपना पूरा कर सकूं। 16 साल लगे मुझे उनका सपना पूरा करने में। एंड मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा ने ही सिखाया था सपने वो नहीं जो आपको नींद में आए, सपने वो है जो आपको नींद से जगा दे। तो 16 इयर्स मैंने बहुत स्ट्रगल किया, काफी कुछ छोटे मोटे काम पहले तो एकदम फ्री में भी किए, ताकि मुझे एक फेम मिले। मुझे फेम चाहिए था क्योंकि लोग मुझे जाने और मेरे पापा का सपना पूरा हो। एंड लास्ट ईयर, 2 साल पहले, मेरी बड़ी फिल्म रिलीज हुई और उसका प्रीमियर था। एंड आई रिमेम्बर, मैंने अपने सारे जितने मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनको मेरे स्टोरी बहुत कम लोगों से मैं शेयर करती हूँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। एंड जिनको पता है, मैंने उन सबको एक वॉइस नोट डाला कि आज मेरे पापा का सपना पूरा होने जा रहा है। ऑन 14 फेब 2020 मेरी फिल्म रिलीज हुई, बड़े पर्दे पे मैंने देखा। और उस दिन मैंने पापा से कहा कि आज तो आपको मुझ पे नाज होगा, क्योंकि आप मुझे ऊपर से देख रहे हो और मैं बड़े पर दिख रही हूँ और बड़े पर्दे पर दिख रही हूँ, और लोग मुझे देख के सराह रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने सोचा तो मैंने सोचा।
तो मैंने सोचा कि अब वो नहीं है तो उनका सपना ही क्यों ना मैं पूरा करूं। और इस तरह से 16 साल के बाद मुझे फेम मिला अच्छा खासा, एंड ऐसे मैं एक्ट्रेस बनी। और राइट, तो चलो मान गए कि यहाँ से शुरुआत तो है। लेकिन एक चीज बताइए हमें, दैट विथ सो मेनी रोल्स दैट यू हैव डन, है ना, तो लाइक हाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन इट। आई मीन, क्योंकि इतने सारे रोल्स जो आप किए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर एक कैरेक्टर इज यू, हर एक कैरेक्टर में like something is there that you are learning, or something is special in that character that you are really coming across, and you are thinking that अरे कश मैं ऐसा करती, कश मैं ऐसा होती। होता होता है क्या कभी? बहुत बार होता है, और हर एक किरदार निभाने का अपना ही मजा है, और हर एक फिल्म की कहानी अलग होती है। तो कभी मैंने सोनल का कैरेक्टर जिया है, कभी ज्वाला का जिया है, कभी बानी का जिया है, तो कभी नायिका देवी का। तो मेरी लास्ट फिल्म जो थी अफरा तफरी वाज अ हॉरर कॉमेडी फिल्म, फर्स्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म इन गुजराती, एंड उसका मुझे डेब्यू अवार्ड भी मिल चुका है, 3 अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। तो उसमें मुझे 3 डिफरेंट कैरेक्टर निभाने थे। एक तो मैं जो हूँ सोनल, जो दबंग लड़की दिखाई है जो गन चलाती है, जबकि मुझे गन फटाकों से बहुत डर लगता है, पर उसमें मैंने चलाई है गन। तो सेकंड था, उसी में मैं मर जाती हूँ और मेरे में आत्मा आ जाती है, और मैं भूत बन जाती हूँ, वो भूत का कैरेक्टर निभाना था मुझे। इट वॉज डिफिकल्ट। एंड थर्ड कैरेक्टर था कि मेरी बुआ मेरे जैसी दिखती थी, तो मेरी बुआ का कैरेक्टर भी मैंने निभाया, बचपन वाला। तो वो अलग जोन में था। तो मुझे एक्चुअली एक्टिंग करने का मुझे आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को भगवान ने इस जन्म में एक्टर बनाया, और मैं चाहूंगी कि हर जन्म में मैं एक्टर बनूं, और अपने मरते दम तक, मेरे आखिरी सांस तक मैं एक्टिंग करूं, मैं इस फील्ड में काम करूं। क्योंकि जो कहानी मैं रियल में नहीं जी सकती ना, वो मैं इस कहानी के थ्रू जी लेती हूँ। कभी हम सोचते हैं कि काश मैं वो बर्फी वाली प्रियंका होती, काश मैं बाजीराव वाली प्रियंका होती, काश मैं पद्मावत वाली दीपिका होती। तो ये ऐसे सारे अलग अलग कैरेक्टर किरदार मुझे निभाने का मौका फिल्मों के जरिए, एक्टिंग के जरिए मिलता है। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जिसने भी मुझे इसमें सपोर्ट किया है। एंड इट्स नॉट इजी बट इट्स फन। बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपका आपका नजरिया ही बदल देता है। हर किरदार से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कभी मैं नेगेटिव रोल में दिखूंगी, कभी पॉजिटिव, कभी वेरी इमोशनल, कभी वेरी सैड। तो वो जो सारे किरदार को जब मैं एक करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, और इन सभी किरदार ने मिलकर मुझे बेहतरीन बनाया है। सो आई एम थैंकफुल। Your favorite actress or actor? Of course, Priyanka Chopra. She's my रोल मॉडल, शी इज माई आइडल। एक्चुअली मैं उनको देख के काफी सारे लोग मुझे गुजराती में गुजराती प्रियंका चोपड़ा भी बुलाते हैं। अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी तो मेरे सारे पिक्चर्स के नीचे लोग मुझे कमेंट्स यही करते, पीसी प्रियंका चोपड़ा, यू लुक लाइक प्रियंका चोपड़ा। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ आपको कोई उसके साथ कंपेयर कर रहा है, जोड़ रहा है। ऑफकोर्स मैं उसकी 10% भी नहीं हूँ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो अपने दम पर वो आज कहाँ पर है, मतलब हेड्स ऑफ टू हर। व्हाट अ गर्ल शी इज, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव हर। मेरा मेरा सपना है कि मैं एक बार प्रियंका से मिलूं और उसे कहूँ कि यू आर माय आइडल, यू आर माय रोल मॉडल ऑफ माय लाइफ, एंड आई विश कि मैं उससे मिलूं। तो प्रियंका चोपड़ा, और उसी की तरह मुझे कैरेक्टर भी निभाना है एक इस फिल्म में। काफी जगह पे मैं वैसी लगी हूँ, और वैसा कैरेक्टर भी मैंने निभाया है, आपको अभी बताऊंगी नहीं, इट्स सस्पेंस। एंड हाँ, एक और मेरा सपना है कि बर्फी में जो प्रियंका ने कैरेक्टर किया है, वो मैं कभी निभा पाऊँ लाइफ में। दैट इज माई फेवरेट कैरेक्टर। खुशी, एक चीज तो है कि आज जो दिन है, आज है आज आज actually we are celebrating the womanhood. And when you are saying about your dad, I'm just feeling that, that love and the affection in your voice. पूछना चाहूंगी एक चीज कि एक हमें ऐसा कुछ
मेमोरेबल सम टाइम कुछ अगर आप बताओगे अपने पापा के साथ जो like you feel like that this is the best of the best of the best memory that you can really adore and keep it with you lifelong. जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोगों को मेरी स्टोरी पता है, तो मैंने अपनी एक बचपन से अब तक की बुक लिखी है, और वो बहुत कम लोगों ने शायद पढ़ी होगी, क्योंकि मैं किसी को देती नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे मुझे सिंपत्ति नहीं पसंद, और लोग आजकल के जज करते हैं, ऐसा लगता है लोगों को कि ये सिंपत्ति लेने के लिए कर रही है, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट आपके साथ आज शेयर करूंगी। अम, मुझे छोटी थी तब साइकिल, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ मतलब बहुत चल के स्कूल में जाना पड़ता था, ट्यूशन में जाना पड़ता था, पापा भी ऑफिस में चल के जाते थे। तो मैंने उनसे बहुत जिद की थी कि मुझे साइकिल चाहिए, वो भी लेडी बर्ड, वो भी पर्पल कलर, वो भी ब्लैक, उसको आगे बास्केट वाला। तब उस जमाने में 1800 रुपए की वो साइकिल थी। अगर आज मैं सोचूं तो मुझे लगता है, ओ 1800 रुपए, एक पिज्जा खा जाएंगे। और तब 1800 रुपए, मुझे उसकी कीमत तब पता नहीं थी 1800 रुपए की, और मैंने बस जिद की कि मुझे ये साइकिल चाहिए। अब मेरे पापा का पगार 150 रुपए था, और वो रोज मुझे कुछ ना कुछ बहाना देते थे कि आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया। मैंने बोला, पापा सबके पास है, हम चाल में रहते हैं तो क्या हुआ, सबके पास है, सबके घर में टीवी, अपने घर ना टीवी है ना फ्रिज है, बर्फ भी लोगों से मांगना पड़ता है। आप बाहर से खरीद के, मेरे पापा बर्फ लाते थे, ठंडा पानी खरीद के लाते थे ताकि मैं गर्मी में ठंडा पानी पी सकूं। तो साइकिल के लिए मैंने 6 महीने वेट किया, 6 महीने उन्होंने पैसे शायद जमा किए। अब मुझे रियलाइज होता है कि उन्होंने जमा किए होंगे 150 रुपए से 1800 रुपए का सफर। एंड जैसे फिल्मों में होता है कि बाहर कार खड़ी हो और कोई उसे ओपन कर रहा है, लड़की, और उसके साथ उसकी चाबी है एंड वो खुश हो रही है, वैसे ही मेरे पापा ने मेरे साथ किया। साइकिल के अंदर एक फूल था, छोटा सा फूल, कहीं से तोड़ा हुआ, खरीदा हुआ नहीं, एंड एक लेटर था, और उसमें लिखा था, आज तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, ये तुम्हारी जिद की वजह से नहीं है, जिद तुम्हारी पूरी नहीं की मैंने, पर तुम्हारे सपनों को उड़ान भरने के लिए ये एक साइकिल दी है मैंने, जिससे तुम उड़ सको, तुम खुश रहो। पर ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी जिद पूरी की है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। मैं छोटी थी, बट इतना मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि अ, ऐसा कुछ करो कि तुम अपने बलबूते पे एक दिन ये लोगों को दे सको, लोगों को गिफ्ट कर सको जिनको जरूरत है। एंड वो मेरे लिए लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था, क्योंकि चाली में सब लोग खुश हो रहे थे कि खुशी की साइकिल आ गई। एंड हाँ, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। एंड जितना भी थैंक यू कहूँ पापा को, शायद उतना कम है, क्योंकि उनका और एक सपना था कि मेरे लिए, मुझे पता नहीं था, मेरी शादी के लिए वो पहले 300 मारुति 300 मिलती थी, और तब शायद 3 लाख में मिलती थी। वो 3 लाख रुपए जमा कर रहे थे। आज ही मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं खरीदे, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी सूट थे, और वो 2 जोड़ी सूट में उन्होंने पूरी जिंदगी निकाली। आई नो, पूरी जिंदगी। और मुझे एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी सिर्फ दिवाली पे। तो उनकी वो मारुति का सपना था। और आज मैं डैड को बताना चाहती हूँ कि पापा, मेरे पास खुद का बहुत बड़ा घर है, मर्सिडीज है, एंड आई विश कि मैं आज के दिन उनको घुमा पाती, बिठा पाती, क्योंकि मेरे पापा आज तक कभी कार में ही नहीं बैठे, एंड कभी हमने खुद का टीवी नहीं देखा। सो आज मेरे घर पे बहुत बड़ा टीवी है, होम थिएटर है, बट पापा नहीं है, और आज उनका जन्मदिन भी है। सो मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। नहीं नहीं, सो यस। he's there and he will be always there for you, खुशी। ये जो आप कभी भी मत रोना, and I think that you will go ahead in your life with so many new things you will do, and Mana TV International will always support you and your movies and anything upcoming. We would love to do that. um अभी जो जो मैं सवाल करने जा रही हूँ आपसे, that is mostly regarding your film, your career. So how many languages you have worked for? Like I know that you have been in the Hindi movies, so of course in Hindi, and then Gujarati, and then what else you have worked for?
I've done so many Gujarati film. I've done so many Gujarati film, Gujarati album, Rajasthani film, Rajasthani video album, Bhojpuri film, South Indian Tamil film, and that's it. And मेरा सपना है कि अब मैं मराठी एंड पंजाबी ये दो लैंग्वेजेस मेरी बाकी है उसमें भी बहुत जल्दी शुरू करूंगी कुछ. एंड आई नो मराठी लैंग्वेज. जिस तरह से आपने आपने अभी बताया, दैट्स इट. मुझे तो लगता है कि ये टू मच है, 5 लैंग्वेजेस में काम करना. माय गॉड, दैट्स समथिंग गाइस रियली. विद वन लैंग्वेज वी ऑलवेज like fumble, we say something, but then maybe we feel like that no, it's not done yet. But how you work in so many different languages, so what is the main challenge there, Khushi? Like how you really prep yourself? um सबसे डिफिकल्ट है लैंग्वेज, क्योंकि अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आई नो उसका उसका मतलब मुझे पता है. अगर मैं गुजराती में बात कर रही हूँ तो उसका मतलब मुझे पता है. इंग्लिश में भी मुझे उसका मतलब समझ आएगा. बट अदर लैंग्वेजेस में सबसे मुश्किल है कि आपको इमोशंस कंट्रोल करने, संभालने, आपको कहाँ इमोशंस देने, कहाँ स्माइल देनी, कहाँ आंसू आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. तो मैं पूरा ब्रीफ नरेशन अच्छे से लेती हूँ. साथ में एक लड़की रखती हूँ उन्हीं की, जो मुझे गाइड करती है कि इस पर्टिकुलर डायलॉग का ये मतलब है. इस मैं स्पेशली वर्ड अंडरलाइन कर लेती हूँ कि ये मतलब इस लाइन का, इस डायलॉग का ये मतलब है और उस पर मुझे इमोशंस लाने हैं. तो मैं पूरी स्क्रिप्ट ही रट्टा मार लेती थी, बट वो डायलॉग का मतलब मैं समझ लेती थी, स्पेशली इमोशनली सीन, क्योंकि इमोशंस ऐसे है जो आपको जब तक उसका मतलब नहीं पता होगा वो दिल से आएंगे नहीं. फिर आप कितना भी करो वो एक्टिंग ही लगेगी. सो इस तरह से मैं पूरी स्क्रिप्ट रट्टा मार लेती हूँ, पर उस मीनिंग के साथ. सो डिफिकल्ट इज लैंग्वेज. I want to say to my worldwide viewers right now that Khushi is working in a fantastic movie that is based on Gujarati, and it is about the warrior, a woman that she is representing, and she's the main lead role. So we want to know a little bit about that movie, Khushi. If there is anything you can share with my viewers, that will be really lovely. ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन किरदार रहा है और इसके लिए मैंने अपना पूरा 1 साल दिया है. जो मेरी अपकमिंग फिल्म है नायका देवी द वॉरियर क्वीन. और इतना कुछ इस कैरेक्टर से मुझे सीखने मिला है. पहले तो औरत कमजोर नहीं होती, औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, इस कैरेक्टर से मुझे सीखने मिला. एंड ये अपनी इतिहास हिस्ट्री की कहानी है, हिस्टोरिकल फिल्म है. हमारे पन्नों में से, गुजरात के पन्नों में से ये इतिहास कहीं गुम हो चुका था, तो हमारे प्रोड्यूसर उमेश शर्मा ने सोचा, इज नॉन गुजराती स्टिल, उसने सोचा कि हम गुजराती को ऐसा कुछ देते जो यहाँ की कहानी हो, यहाँ की धरती पर, यहाँ की भूमि पे जिसने जन्म लिया था, जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं. गूगल पे भी थोड़ा बहुत उसका है. हमारा टीजर आने के बाद लोगों ने सर्च किया और जाना कि इतनी बड़ी वीरांगना थी वो. आप इंडिया फर्स्ट वॉरियर क्वीन भी कह सकते हैं उसे, जो 12वीं शताब्दी में आई थी. कदम से राजकुमारी वो, जिसने शादी पाटन में की थी. उसकी शादी के कई कुछ सालों बाद उसके पति नहीं रहते और वो 2 बच्चों के साथ अपना संसार चला रही होती है. एंड मोहम्मद घोरी सभी लोग जानते होंगे ऑफ कोर्स, शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, जिसने पृथ्वीराज को हराया था. उस मोहम्मद घोरी को हराने वाली थी नायका देवी द वॉरियर क्वीन. तो मुझे जब ये कहानी सुनी तो पहले तो लगा मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें बहुत प्योर संस्कृत वर्ड्स भी आते थे. मेरा गुजराती बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो मैंने 1 साल पूरा इस पे काम किया, हॉर्स राइडिंग सीखी मैंने, एक्शन सीखा, तलवार क्षत्रिय विद्या सीखी. सुबह 5 बजे से उठ जाती थी. एंड पूरी फिल्म के दौरान मुझे अगर कुछ सीखने मिला हो तो खुद का सम्मान करना, खुद की इज्जत करना, खुद पे प्राउड करना कि एक औरत ने क्या कर दिया था. एक मोहम्मद गोरी को धूल चटा दी थी. उसने कभी मुड़कर गुजरात की तरफ नहीं देखा. उसने वादा किया कि मैं घूम कर कभी गुजरात नहीं आऊंगा, और वो नहीं आया. एक औरत ने उसको हराया था. तो इससे बड़ी बात हम महिलाओं के लिए क्या होगी कि ऐसी महिलाएं, हम लोग इतने इतने मतलब आज के दिन पे ही मैं कहना चाहूंगी कि हमें खुद पे गर्व होना चाहिए. एवरी डे इज अ वुमेन्स डे.
एक डे को स्पेशल बनाकर हम उनको इतना सम्मान दे देते हैं। और मेरा मानना है, मैं अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ, सबका अपना सोच होता है, तो एवरी डे इज वुमेन्स डे, एवरी डे इज फादर्स डे, एवरी डे इज मदर्स डे, बिकॉज एक ही दिन हम उसको इतना सम्मान देके फिर दूसरे दिन नॉर्मल लाइफ हो जाती है। वैसा ना होकर हम एवरी डे वुमेन्स को वही सैल्यूट करें, वही सम्मान दे, और उसे उसी नजर से देखे जो वो है। मतलब वो एक माँ, बहन, बेटी, भाभी, क्या कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं तो ऐसी सारी माओ को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिसने हम जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को जन्म दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अभी बताओ कि how was, like, the role is of course so hard. When we will see it in the theater, that's a different story totally, but how much challenging it was, to take it inside you, because usually when we see the movie, I mean, I heard few of the actors or the actresses or the directors that they always say that soul needs to come out, right, with the character. Right. So how much Right. challenging it was for you? मेरे प्रोड्यूसर जो थे, ये उन्होंने कहानी ढूंढी है, एंड वो हिस्ट्री लवर है, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको 1 साल सब भूल जाना पड़ेगा, आप जो भी ड्रेसिंग करते हो आपको छोड़ देना पड़ेगा, आप साड़ी डेली वे में नहीं पहन सकते हो, पर आपको सूट पहनना पड़ेगा ताकि आप उस कैरेक्टर को जी सको, वो ओहदा, वो रुतबा आप में दिखे। आप अगर खड़े हो रहे हो तो उस शान से खड़े होना कि आप एक रानी हैं, आपको बैठना है तो उस शान से बैठना है, आपको खाना खाना है तो चांदी की थाली में खाना खाना है, ताकि आपको लग सके अंदर से वो फीलिंग आए कि आप वो रानी हो, और आपको उसका किरदार, उसका जीना है, उसकी लाइफ जीनी है। जब तक आप खुद को खुद नायिका देवी नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे। तो मैंने 1 साल पूरा अपने अपने आप को खुशी से, खुशी को निकाल दिया था, क्योंकि खुशी बहुत चुलबुली है, खुशी बहुत हंसी मजाक करने वाली है। उसको 1 साल तक साइड में रख दिया और मैंने नायिका देवी को जिया, और जिया तो जाना कि वाह, काश सच में मैं एक वीरांगना होती और मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाती। बट अब अगर मुझे ये समझ में आया तो अब मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इस फिल्म से, इस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड मैंने आपको बताया कि मैंने खाना भी चांदी की थाली में खाया है, उसी तरह से खाया। अगर मैं किसी को नमस्ते भी बोलती थी तो उसी तरह बोलती थी जिस तरह मैंने फिल्म में किया है। तो वो मेरे अंदर नायिका देवी आ चुकी थी, मतलब अभी भी है स्टिल। मतलब मैं अभी भी कुछ और कपड़े नहीं पहन सकती, थोड़े रिस्ट्रिक्शन है जब तक मूवी नहीं आ जाती, बट आई फील गुड, आई फील प्राउड कि वाह, ये हमारे देश के लिए है। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हो तो भगवान उसका फल देता है। तो मैंने भी अपना 1 साल पूरा इस फिल्म के लिए दे दिया, और मैं उस कैरेक्टर में जी हूँ और अभी भी जी रही हूँ। That's और आज really पाटन lovely. दिवस है, आज आज पाटन दिवस है, जहाँ की ये रानी थी, राजमाता थी, तो आज वहां का डे है। सो आई एम सो हैप्पी। And also, we saw in the trailer a little bit that you were riding the horse, and then sword, right? With the sword that you are playing, or you are when you are fighting the war. So, how you learn all these things? Like, have you gone through with that everyday learning process, or how was it? यस, मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाती थी, 5 AM, एंड मैं पहले जाती थी हॉर्स राइडिंग। डे फर्स्ट डे फर्स्ट का आज भी मेरे पास वीडियो कि मैं हॉर्स के पास जाने से घबरा रही थी, मतलब उसे टच करने से घबरा रही थी, मैं पूरी ऐसी शिवरिंग हो रही थी मुझे। एंड आज के डे में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हॉर्स पालना है, और मैं हॉर्स बहुत सारे रखूंगी अपने घर में, बहुत सारे। आई एम एनिमल लवर, मैं बहुत सारे डॉग्स रखूंगी, बहुत सारे एनिमल्स रखूंगी अपने यहाँ। और आज मैं हॉर्स हॉर्स के साथ उड़ती हूँ। पहला दिन था जब मैं हॉर्स को हाथ लगाने से डर रही थी, और आज मैं हॉर्स के साथ उड़ती हूँ हवा में। सो इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। आपको डर भी लगता है क्योंकि हॉर्स गिर भी सकता है हमें, क्योंकि वॉर में आपको पता नहीं है, तलवार से डर जाता है घोड़ा। कुछ भी आवाज अगर आ रही है, अगर बम फट रहा है तो भी उससे वो डर जाता है और वो उछल जाता है। मैंने 2 पैरों पे भी घोड़ा इस फिल्म में उछाला है खुद से, मैंने ड्यूब यूज ही नहीं किया है, मैंने पूरा एक्शन खुद अपने दम पे किया है। और उसमें मुझे इंजर, मेरे दोनों पैर इंजर हो गए, मेरा बैक भी अभी इंजरी है, 3 महीने से मैं फिजियो ले रही हूँ।
तो इट्स नॉट इजी। क्षत्रिय विद्या भी मैं 3 घंटे डेली देती थी। कंगना रनावत ने जिनसे सीखा है, मैंने भी उन्हीं गुरु से सीखा है, शैलेश सर। तो नितिन सर, सॉरी, नितिन सर, द डायरेक्टर ऑल्सो नितिन सर एंड माय गुरु ऑल्सो नितिन सर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक आप दिमाग में नहीं उतार लोगे ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझे रॉड चलाना सिखाया, लकड़ी चलाना सिखाया, तो मैंने बोला सर मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सर ने बोला तुम ही करोगे और तुम ही कर पाओगी। थर्ड डे उन्होंने बोला तुम कर रही हो, मतलब कुछ 12-14 स्टेप्स थे जो मुझे एक साथ करने थे और याद रखने थे। तो पहले दिन मैंने स्टेप्स याद रखे, सेकेंड डे मैंने पैर याद रखा, थर्ड डे मैंने हाथ याद रखा, फोर्थ डे में कंप्लीट कर पाई। और 15 डेज में, यू कांट बिलीव कि 15 डेज में मेरे सर बोल रहे, प्रोड्यूसर और मेरे नितिन सर को, कि ये लड़की, जो लोग 6 महीने में नहीं सीखते, ये लड़की ने 15 दिन में सीखा है। और मैंने पूरे 3 घंटे डेडिकेशन के साथ दिए है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे में दिए और 1 घंटा बैठी रही पानी पी रही, कुछ भी नहीं, 3 घंटे कंटिन्यू मैंने अपना स्वेट बहाया है। So I feel proud, and but it's tough again, That not so is easy. really lovely. I just want to say this to our actors or the actresses who are really coming in with this idea that you want to become an actor. I want you guys to listen to this, that how hard it is to keep it up with your role, your character, your things. And sometimes you have to forget even that where you are, how your situations are, and you have to focus just into that character and that into that set or wherever, whatever the storyline is. I mean, this is really so hard. What we see for 2 and 2.5 hours is just like a storytelling, but imagine all these performers are bringing them in live. So that is really a great achievement for all of you. Every single person in this fraternity who makes movies, they are really doing an amazing job to keep us all entertained, and also with such beautiful movies that is coming now, all the historical movies, and those are the hardest one because you have to match with that time zone. You have to make that. I mean, I understand that everything is possible with a green screen or a set, or you can go, but imagine that immense work that they do. All the editors, all the who makes the set, who does all the like studying about वो era लेकर वो लोग पढ़ते हैं किस तरह के कपड़े यूज होते थे, how the dress up used to be, how even for us, right? So this year the fashion is different. So last year the fashion was different. If we go back 10 years and look at myself, I will see myself that yes, I am me, but I'm looking a little different. Maybe the hairstyle was a little different, my shirt was a little different, maybe I'm not wearing a kurti. So a lot of things has been changed. So same thing with this historical era, and I really love to watch these movies, and I will ask all my friends and family out there worldwide to watch this movie. Please come and watch this. And I do think that it will be a fantastic one. Kushi, another thing, last time we were discussing, since we're celebrating women and you have few things in your mind that you want to do for women. So what are they? And I know that you really are doing very small way right now, but you want to do it in a really big way. So share that with us, because I know that my second family, my global viewers, they would love to listen to that. अपनी तरफ से मैं हमेशा छोटा मोटा कुछ करती रहती हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती थी। जो भी मैं करती थी, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं एनिमल्स के लिए और महिलाओं के लिए कुछ करूँ, एनजीओ खोलूँ अपना, जहाँ पे हर एक महिला के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, उनकी समस्या का हल ला पाऊँ, उन्हें जॉब दे पाऊँ, ताकि वो इतना कर सके कि वो खुद कमा के खुद खा सके, किसी के सहारे की उसे जरूरत ना पड़े। और अभी भी मैं छुपके से वो कर ही रही हूँ, पर अभी आई एम नॉट सो रिच एंड आई एम नॉट सो मच कैपेबल, बट एक दिन वो आएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ, और अगर मेरे पास
500 है तो मैं 400 लोगों की हेल्प के लिए देना पसंद करती हूँ, आज भी जो मेरे डैड ने सिखाया था। एंड मुझे उन सभी लोगों पे जो बहुत प्राउड है, जो लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट किसी के सहारे पे डिपेंड नहीं है, भीख नहीं मांग रहे, और वो काम कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा हो। मैं बहुत लोगों से मिलती रहती हूँ। एक आंटी हमारे यहाँ आज भी 80 साल की है, सब्जी बेचती है, क्योंकि उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाती। 80 साल की है, सब्जी बेचती है, पर किसी से मांग कर नहीं खाती। सो मैंने आंटी को बोला कि जब भी आपको जरूरत हो, आप मुझे याद करना। एक आंटी है मेरी, राजकोट के आगे, गुजराती है, और मैं एक शूटिंग में गई थी, वहां वो मुझे मिले थे। और तब से ये मैंने स्टार्ट किया। बचपन से मैं छोटा मोटा करती रहती थी, अभी तब से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया, बिफोर 10 years। एक शूटिंग में मुझे एक आंटी मिली थी, और वो मेरा बहुत स्पेशल ध्यान रख रही थी, बहुत एजेड थी। मैंने आंटी को बोला, आपसे हो भी नहीं रहा, आप क्यों रोटियां बना रहे हो, आप बहुत ओल्ड हो चुके हो, आप रेस्ट करो। तो उन्होंने मेरे लिए वो स्पेशल चाय बनाते थे, एक्चुअली अदरक वाली, सुबह 5 बजे। वो भी एक्शन फिल्म थी, फुल स्टॉप। अपकमिंग है मेरी, अभी तक आई नहीं है, नहीं वो दूसरी फिल्म थी एक्शन, जो रिलीज नहीं हुई, पर वो आंटी मुझे वहां से मिली थी। तो वो उनकी रोटी में मिठास थी। मैंने उनका एक नंबर लिया कि किसी से मैं कांटेक्ट कर पाऊँ उनके फोन पे, तो एक नंबर उन्होंने दिया था मुझे। एंड एवरी मंथ, आज तक 10 साल से मैं उनको पैसे भेज रही हूँ। और मेरे बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी कि मैं ऐसे किसी को पैसे भेजती हूँ जिसके पास एक सादा सा फोन है, एक छोटा सा घर है, और वो मुझे बोलती, तू ही मेरा बेटा है, आज मैं जिंदा हूं तो तेरी वजह से हूँ, मेरे घर में राशन आ रहा है तो तेरी वजह से आ रहा है। तो ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहती हूँ। ये तो बस मतलब मैंने शुरुआत की थी, तब मुझे पता चला कि कितना दर्द है इस दुनिया में। खुद के बच्चे, अपने माँ, प्लीज जो भी ये देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि माँ बाप बहुत मेहनत से आपको यहाँ तक लाते हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए वो खुद को गिरवी रख देते हैं। तो जब उनका समय आए, आप उनको प्लीज घर से मत निकाले, उनको प्यार दे, उनको इज्जत दे, उनको, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, 2 टाइम खाना चाहिए और क्या होता है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी ऐसा कर रहा है, कभी मत करे, और जो ऐसा कर रहा है उनको भी रोके। सही जैसे बात मेरे है खुशी। यस यस। मेरी फिल्म में भी मैंने देखा कि एक तो लॉकडाउन में बहुत बहुत लोगों को बहुत नुकसान किया, सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का ही हुआ है। एंड गरीबों का मतलब कि जो भी आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। एंड हमारी इंडस्ट्री में, मेरी इंडस्ट्री या गुजराती इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत नुकसान हुआ है। जो दादा रोज स्पोर्ट दादा काम कर रहे थे, जो उनका पर डे चल रहा था, जिससे उनकी जिंदगी और घर चल रहा था, उनके सबके घर, उनको किसी ने पूछा नहीं। मैंने उनके लिए लाइव भी किया था कि उनके लिए कुछ करिए, लाइट दादा के लिए कुछ करिए, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक प्रोड्यूसर से नहीं बनती। प्रोड्यूसर मेहनत कर रहा है, पैसे डाल रहा है, उसके भी बहुत पैसे लगे हैं। और जो उसके नीचे एक छोटा आदमी काम कर रहा है ना, मैंने देखा है दिन रात, सबसे ज्यादा वही दौड़ भाग, दादा चाय लाओ, दादा कॉफी लाओ, दादा पानी लाओ, वो ना नहीं बोलता, वो खुशी खुशी लाता है। तो उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर पाए, और इंडस्ट्री भी ग्रो करे, और हमारी मातृभाषा को हम महत्व दे और उसको आगे बढ़ाए। नरेंद्र मोदी जी भी अभी बहुत कुछ कर रहे हैं गुजराती मूवी के लिए, सब्सिडीज बढ़ गई है, अच्छी खासी गुजराती मूवी बन रही है, और मैं लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग देखें। बहुत सारे लोगों का घर चलता है इससे। अगर आप वो 200 रुपए की टिकट लेके फिल्म को देखोगे, मेरा और एक कहना है कि फिल्म देखने के बाद उसमें नुक्स मत निकालिए। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, एटलीस्ट कोई अ, शुरुआत तो कर रहा है, कोई मेहनत तो कर रहा है, बना तो रहा है। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। एंड अपनी मातृभाषा जो भी अपनी है, उसे हम आगे लेके चलते हैं। आप सभी का साथ होगा तो मुझे लगता है गुजराती इंडस्ट्री एक दिन यहाँ पे होगी। Bilkul. I wish that all your dreams come true, Khushi. And this is such a beautiful time that we got you with us, and you spent your best quality time with my viewers.
in Star Darbar. Thank you so much for coming in, joining us. अभी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज कुछ बोलिए, और साथ ही साथ में फर्स्ट यू प्लीज से फ्यू वर्ड्स टू माय व्यूअर्स, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप गुजराती में कुछ बोले कि सब आए आपकी फिल्म देखने के लिए. और I want all my families, I mean, you know, being in New York, New Jersey, in tri-state, I have built now my second family here with all these beautiful people around. I want all of them to go ahead and catch you in theater. So please say a few words. तो सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने हमें सुना, हमें देखा. एंड जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद के सपनों को जिए, हिम्मत मत हारे. क्योंकि हम अगर चाहे तो एक कोई भी अगर हम ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते. तो गिव अप मत करना. मैंने भी अपने सपने 16 साल बाद पूरे हुए हैं मेरे, पर मैंने गिव अप नहीं किया. मेरे साथ चलती हुई सारी लड़कियों की शादियां हो गई, किसी को बच्चे हो गए, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया. तो मैं चाहती हूँ कि अपने गोल्स को पूरा करें. अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जो कर सकते हैं, जिससे लड़ सकते हैं उससे लड़े, पर गिव अप मत करो. और हम अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते. वी आर ग्रेट गर्ल पावर. सो और एक बात कि जैसे कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ और मेरी खुशियां बांटने में है. आप भी सारी लोगों से मैं बोलूंगी कि अगर आपके आसपास में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हो, तो आई एम श्योर भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा. सो डू समथिंग फॉर अदर्स. એન્ડ ગુજરાતીમાં આપને કહા તો કેમ છો બધા? મજામાં? થેન્ક યુ સો મચ મને સાંભળવા માટે. અને મારી ફિલ્મ આવે છે, અપકમિંગ ફિલ્મ નાયકા દેવી ધ વોરિયર ક્વીન. પાટણના જે રાજમાતા હતા જેને મોહમ્મદ ઘોરીને હરાવ્યા હતા, અને આટલી સરસ મજાની હિસ્ટોરિકલ ફર્સ્ટ ગુજરાતી બિગ બેનર મૂવી છે. તો જોવાનું ચૂકશો નહીં. જલ્દી સિનેમા ઘરોમાં તમને જોવા મળશે. જલ્દી એનું ટ્રેલર મારા સોશિયલ મીડિયા ખુશી શાહ પર તમે જોઈ શકશો, યુટ્યુબ પર જોઈ શકશો, અને જલ્દી પોસ્ટર પણ લોન્ચ થાય છે. એન્ડ બહુ બધાની મહેનત, અમારા ડિરેક્ટરની, પ્રોડ્યુસરની, બધા બહુની મહેનત આ ફિલ્મમાં લાગેલી છે. અને ઇટ્સ ફર્સ્ટ ટ્રાય કે ગુજરાતીને અમે કંઈક સારું આપીએ. અમારા પ્રોડ્યુસરે એવું વિચાર્યું છે, ઉમેશ શર્માએ, કે અમે ગુજરાતીને કંઈક સારું આપીએ. અને અમે બધાએ બહુ જ મહેનત કરી છે. સખત ઘણા સારા આર્ટિસ્ટ છે. તો હું બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે જો બીજા લોકો સાથે શેર કરો ટીઝર અને ટ્રેલર. જ્યારે પણ સોશિયલ મીડિયા પર આવે, ટીઝર ઓલરેડી છે યુટ્યુબ પર, તમે જોઈ શકો છો. ખુશી શાહ લખશો એટલે આવી જશે, નાયકા દેવી લખશો તો પણ આવી જશે. અને આપણી માતૃભાષાને આપણે આગળ વધારીએ. તમે જો અને તમારા 10 લોકોને કહો કે આ ફિલ્મ જોવા જેવી છે, ચોક્કસ જોજો અને તમને ગમશે જ, આઈ એમ શ્યોર. Thank you so much, Khushi. And friends, you know, like after you met Khushi, I think that you all will be with me in this thing, that before you are become anything, like, yeah, I mean, you can achieve any heights in your career, in your life, but the first thing is very important for all of us, to behave humanly, with humility, રાઈટ. with love, with care, and just to let others know that yes, we love to get attention, we love to get priority, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम थोड़ा सा भी इसमें से थोड़ा सा भी अगर हम दूसरों को देंगे, क्या होता है इसमें? Nothing, right? I think that we should end tonight with this beautiful note, that let's love the humankind and let's help more. And we want all to be together in this fight for our life. And I think that if we all come together, this is going to be a better world and a vision for what she's dreaming. We all are dreaming, and I really want to be a part of it. Thank you, everyone, and I hope you loved tonight's Star Darbar. I am coming back again next week with someone very special that you love. And Kushi, thanks again for being here with us tonight. And yes, we're all ready to watch her on the silver screen this coming May, and love you all. Thank you so much. થેન્ક યુ સો મચ.